After declining the Ram Mandir invitation, now the Congress is facing backlash from its own leaders. Congress's senior Gujarat leader Arjun Modwadia went public with his criticism of his party today, in fact, over its decision to turn down the Ayodhya Ram Temple invitation. Criticizing the party's decision, the former Gujarat Congress president Arjun Modwadia said that the Congress top brass should have stayed away from taking such decisions. Also, Acharya Pramod, another Congress leader, slammed the party for doing politics in the name of Ram Mandir invitation. He called it an unfortunate decision taken by the Congress High Command. BJP also went all guns blazing, quite obviously against the Grand Old Party, calling it an anti-Sanatan move of the Grand Old Party. Remember, on Wednesday, party chief Mallikarjun Kharge and senior leaders, including Sonia Gandhi, Adhir Ranjan Chaudhary, declined the Ram Mandir invitation, citing religion as a personal matter and claiming that the 22nd January event is a BJP RSS event. मंदिर मस्जिद जाना ये लोगों का व्यक्तिगत आस्था का इशू है। अगर कोई ये कह रहा है कि अभी वो निर्माणाधीन है, हम जब संपूर्ण हो जाएगा तब जाएंगे, तो ये उसकी आस्था है। इसमें बीजेपी राजनीति क्यों करना चाहती है? और बीजेपी कौन होती है? बीजेपी कौन सी ठेकेदारी दिखाना चाहती है? ये आस्था का विषय है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने 15 तारीख का तय किया है। मकर संक्रांति का दिन है। उस दिन हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी हमारी, हम सब लोग उस दिन जाएंगे, सरजू जी में स्नान करेंगे मकर संक्रांति को, रामलला का दर्शन और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। ये 15 तारीख को हम लोगों ने पहले स्टैंड ले लिया है। ये कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। मैं इतना ही कहूँगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है, तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से। हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। इसी कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर बरसों से, 50 साल से लटकाने भटकाने का काम किया। सोनिया गांधी के खानदान का अयोध्या में मत्था टेकने प्रभु श्री राम के आगे नहीं गया है, इसीलिए आज तो नैतिक ताकत ही नहीं है कि वो अयोध्या जाए। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण नीति करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की सर्वानुमति के फैसले के बाद ये निर्णय हुआ। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का, और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानों के मामले में झुकी थी कट्टरपंथियों के सामने। 3 तलाक का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और आज भी यही हाल है। देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते
और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जहाँ तक राम मंदिर की बात है वो हमारी आस्था का विषय है, उसमें मैं कोई राजनीति नहीं करूंगी। पर एक ही सवाल उठ खड़ा होता है कि देश के 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। क्या हम शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के कर्ता धर्ता रास्ता दिखाते हैं, क्या वो भी गलत है? एक प्रगटीकरण संपूर्ण विश्व में एक प्रकार से ये घोषणा कि भारत अपने स्व पर खड़ा हुआ है और अपने मर्यादा संपन्न जीवन से पूरे विश्व में मांगल्य और शांति की प्रस्थापना करने के लिए अब आगे बढ़ेगा। तो सारे देश में भी हम देखते हैं कि इस पर सब लोग तो आ नहीं पाएंगे, कुछ को निमंत्रण मिला है वो आएंगे, परंतु गांव-गांव में घर घर में इसका उत्साह है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी का कार्यक्रम में आना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, सब चाहते हैं कि वो आए और इसलिए जो भी व्यवस्था वे करना चाहेंगे, जिसकी भी आवश्यकता होगी, वे सब व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। हमको प्रसन्नता है कि 96 वर्ष की आयु में और अपने स्वास्थ्य के ठीक न होने के बावजूद उन्होंने आना स्वीकार किया है। दुर्भाग्य की बात है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सोनिया गांधी जी और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया है, दुर्भाग्य की बात है। हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये कालनेमी वाले रूप धारण करने वाले कांग्रेसी कभी राम जन्मभूमि मंदिर भव्य दिव्य निर्माण से खुश नहीं है। मुझको लगता है इस प्रकार की मानसिकता आपकी चाहिए बात नहीं है और विश्वास है आपके ऊपर। क्यों? इसलिए विश्वास है क्योंकि आपने शुरू में ही भगवान राम को काल्पनिक कहा था, तो आप राम मंदिर में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि आपको राम जी बुला नहीं सकते।